हेलो माय डियर स्टूडेंट, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में प्रश्नावली 3.3 यानी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड हम सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए, तो इसमें क्या है, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का क्या है? 2 गुना है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या क्या करना, आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, आइए इसको सोल्व करते हम। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। अब देखो, दो अंकों वाली संख्या हमें ज्ञात करना है। तो दो अंकों वाली संख्या में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ना, 10 दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो उसमें क्या है, इकाई का अंक और दहाई का अंक, यानी कि दो अंकों वाली संख्या, कोई सी भी संख्या मान लो ले ली मैंने 25 यानी 25 ले लिया। तो इसमें क्या है, इकाई का अंक और दहाई का अंक होता है ना। तो हमें क्या चाहिए, इस दो अंकों वाली संख्या में क्या है, इकाई का अंक और दहाई का अंक हमें मानना पड़ेगा। तो कोई भी एक संख्या है ना, तो उसको हमने मान लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे माना कि इकाई का अंक माना कि इकाई का अंक हमने क्या मान लिया, 1 से। माना कि इकाई का अंक क्या है, 1 से है ना। तथा दहाई का अंक क्या मान लेंगे हम, y मान लिया, है ना। दहाई का अंक हमने मान लिया y, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो दो अंकों की संख्या है, तो यहाँ पे नाम आया है दो अंकों की संख्या। तो सबसे पहले हमें दो अंकों की संख्या हम मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई का अंक और दहाई का अंक है। तब यहाँ पे लिखेंगे हम तब मूल संख्या, है ना। तो मूल संख्या या एक्चुअल जो नंबर है वो क्या होगा, है ना, मूल संख्या। तो मूल संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, जब दहाई का अंक और इकाई का अंक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना, 10 दहाई का अंक, 10 दहाई का अंक, है ना, टेंस प्लस डिजिट यानी 10 डिजिट प्लस इंग्लिश में से, फिर 1 डिजिट यानी कि इकाई का अंक, 10 दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, 10 दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। इसमें क्या हो जाएगा, मूल संख्या, जब इकाई का अंक और दहाई का अंक आपके पास में है, तो मूल संख्या का फॉर्मूला होगा 10 दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, है ना। तो अब यहाँ पे मान रख देते हैं, मूल बराबर, तो 10 दहाई का अंक क्या है, क्या माना आपने, दहाई का अंक y, तो 10 y हो जाएगा। और इकाई का अंक क्या माना आपने, इकाई का अंक आपने क्या माना है, x, तो यहाँ पे लिख देंगे x, ठीक है। अब इसको हम ऐसे टिक कर लेंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें बाद में पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो संख्या के, ये संख्या है ना, दो अंकों वाली संख्या। अब इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या प्राप्त करेंगे हम, क्योंकि उसका उपयोग हमारे प्रश्न में होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अंकों को पलटने से बनी, अंकों को पलटने पर, ऐसा लिखो, अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या, मतलब एक नई संख्या प्राप्त होगी आपको, अंकों को पलटेंगे तो, है ना। अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या, जैसे कि आपके पास में दो अंकों वाली संख्या है 25, ये 25 दो अंक, इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो आपने इसके अंक पलट दिया, 5 को इधर लिख दिया और 2 को इधर लिख दिया, तो एक नई संख्या क्या हो जाएगी आपके पास में, 52। 25 का उल्टा क्या हो जाएगा, 52। तो इस प्रकार से दो अंकों वाली वो कोई भी संख्या है ना,
अब हमें पता नहीं हो तो एक उदाहरण बताया है, ठीक है, हम ज्ञात करेंगे इसको। तो देखिए अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या, तो जो ढाई के स्थान पे वो क्या हो जाएगा, इकाई के स्थान पर, और इकाई के स्थान पे वो क्या हो जाएगा, ढाई के स्थान पर, और ये 10 जो है इस फॉर्मूले में वहीं रहेगा। तो इकाई कहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इकाई ढाई के स्थान पर होगा इकाई का अंक, और ढाई का जो है इकाई के स्थान पर यानी कि वाई, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई, 10 ढाई का अंक, 10 ढाई का अंक प्लस इकाई का अंक, तो इकाई का 10 इकाई का अंक प्लस ढाई का अंक हो जाएगा, है ना। तो हमने सिंबल लिख दिया इनके, ठीक है। अब इसको भी हमने राइट का निशान लगा दिया। अब देखो तो यहाँ पे क्या है, अब प्रश्न अनुसार जो कंडीशन प्रश्न में दे रहा है कि वो कंडीशन हम लागू करेंगे। क्या बोला उसने, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब दो अंकों की एक ऐसी संख्या है जिनका योग हम करें, जैसे कि हमने लिख दिया दो अंकों की संख्या जिनका योग क्या है, जैसे 27 लिख दिया, है ना। तो 7 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। इसी प्रकार कोई सी भी एक दो संख्या है, एक संख्या है दो अंकों की जिसके अंकों का योग 9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा दो अंकों वाली संख्या, तो दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, तो इकाई का अंक और ढाई का अंक, है ना, अंकों का योग, अंक मतलब इकाई का अंक और ढाई का अंक, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इकाई का अंक प्लस ढाई का अंक, यानी अंकों का योग कितना दे रखा है 9, योग मतलब जोड़ना, उनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। इसको समीकरण 1 दे देंगे। इतना समझ में आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब अगेन अगेन बाय क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा दूसरी कंडीशन, क्या बोला उसने, इस संख्या का, इस संख्या मतलब जो है पहले वाली मूल संख्या है, इस संख्या का 9 गुना, मतलब इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है ना। इस संख्या का कितना गुना, इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पहले ऐसे लिखो पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे, है ना। अब देखिए तो पुनः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या मतलब जो आपने मूल संख्या है, तो क्या है 10y प्लस एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे 10y प्लस एक्स, ये वो संख्या है, इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का क्या करो 9 गुना करो, बराबर क्या प्राप्त होता है, अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगने के बराबर प्राप्त होती है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, है ना। तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या 10x प्लस वाई, है ना। तो ये वाली संख्या इस संख्या के दुगने के बराबर है, तो 10x प्लस वाई, है ना। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना है, तो पहली वाली जो संख्या है उसका 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या के क्या है दुगने के बराबर है। दोनों इसमें 9 का गुना करेंगे और इसमें 2 का गुना करेंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। अब इसको और आगे सोल्व करते हैं हम, है ना। तो 9 का इसमें गुणा कर लेते हैं, 9 का 10 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10 नाम 90 वाई, फिर प्लस का प्लस में प्लस, 9 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा 9x बराबर, और 2 का 10 में करेंगे कितना हो जाएगा 10 गुने 20x, है ना। अब प्लस का प्लस में प्लस और 2 का करेंगे भाई में तो कितना हो जाएगा 2 भाई। इतना समझ में आया, है ना। अब देखो और आगे देखते हैं इसको और आगे देखेंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या है, x को एक तरफ और y को एक तरफ, मतलब x और y को एक तरफ कर लेते हैं, चर को अलग और अचर को अलग। तो इसमें अचर तो है ही नहीं, दोनों ही चर है, तो इसमें एक तरफ कर लेते हैं x और y को। तो देखो तो ये 90y ऐसा कैसे ही, 90y ऐसा कैसे ही, 9x भी ऐसा कैसे ही लिखा हमने प्लस का। अब बराबर के इधर क्या 20x प्लस 2 भाई, तो इस 20x को इधर लाएंगे, दोनों को पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 20x, ठीक है। और ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा 2y, और बराबर में क्या बचेगा 0, दोनों को पक्षांतर इधर कर दिया तो बराबर में क्या बचा फिर 0 बचा। अब देखिए अब क्या करेंगे, y को y में से x को x में से माइनस करेंगे। अब यहाँ पे देखो यहाँ 9x है और यहाँ पे 20x है, तो 20x में से 9 घटाएं कितना बचेगा माइनस का 11x बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का, ठीक है। अब ये 90y ये प्लस का और ये माइनस का है तो घटेगा, तो कितना हो जाएगा 90 में से 2 गया तो
प्लस का 88 बचेगा, 88y, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का, है ना। तो देखिए 88y हो गया, बराबर क्या है 0। अब यहाँ पे देखिए पूरे समीकरण में किससे भाग जा रहा है, 11 का, 11 का भाग जा रहा है, 11 एकम 11, 11 8 88, तो पूरे समीकरण में हम 11 का भाग दे देंगे। इससे क्या होगा, समीकरण थोड़ा सरल हो जाएगा, है ना। पूरे समीकरण में देखो 11 से भाग लेंगे, 11 एकम 11, तो माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, -1 से बचेगा, 11 8 88 भाई, और बराबर 11 का भाग 0 में तो 0 ही आएगा। इसको दे देंगे समीकरण 2, है ना। क्या किया हमने, 11 से भाग दिया, क्या किया, 11 से भाग दिया, मतलब ये है ना, 11 से भाग देने पर। अब देखो कौन सी मेथड चल रही है इसमें, विलोपन विधि, है ना। तो इसको विलोपन विधि से हम इस प्रश्नावली में हम जिस मेथड का यूज कर रहे हैं उसमें कौन सी मेथड है, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से इसको सोल्व कर लेंगे। प्रतिस्थापन विधि पहली प्रश्नावली में पढ़ लिया हमने 3.2 में, तो इसमें हम कौन सी मेथड से सोल्व करेंगे इसको, एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि से, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर, ऐसा लिख देंगे। समीकरण 1 व 2 को किससे हल कर रहे हैं हम, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है। अब ये दूर दूर, विलोपन विधि में क्या होता है, समीकरण दोनों दूर दूर लिखे तो उनको पहले पास पास में लिखेंगे, है ना। पास पास में लिखने के बाद उनके गुणांक समान होने चाहिए, है ना। गुणांक समान नहीं है तो गुणांक समान करेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस आपको याद रखना है। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरण को पास में लिखो। तो पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, ये समीकरण 1 है ना, पास में लिख लिया हमने, वही देंगे, समीकरण का नाम नहीं बदलेंगे, है ना। ये है माइनस का x और ये प्लस का 8y बराबर 0, इसको समीकरण 2 दे दिया। अब देखो समीकरण 1 और नाम बाद में लिखो, जब गुणांक हमें समान करने की आवश्यकता हो तब इनको नाम देना है वापस, नहीं तो नहीं देना है। पहले चेक करना है कि इनके गुणांक समान है या नहीं, किसी भी x या y के गुणांक समान होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर देखा हमने, समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है और 2 में भी x का गुणांक 1 है। चलो, तो गुणांक समान है तो हमें गुणांक समान करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब गुणांक समान करने की आवश्यकता नहीं तो फिर क्या होना चाहिए, इनके चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। तो देखो चिन्ह अलग अलग है, ये प्लस है और ये माइनस है। अब क्या करेंगे, चिन्ह अलग अलग है तो चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है ना, मतलब अपने आप ही कैंसिल हो रहा है। तो चिन्ह बदला नहीं है, हमें चिन्ह बदला नहीं तो साइड में क्या लिखेंगे, चिन्ह बदला नहीं तो साइड में क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, है ना, ऑन एडिंग, जोड़ने पर। चिन्ह हमने बदला नहीं है तो क्या लिखोगे, जोड़ने पर, ठीक है। तो एक साइड में लिख देना है जोड़ने पर। तो देखो यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे माइनस का, तो एक से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखो ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो कितना हो जाएगा, 8 भाई और 1 भाई कितना हो जाएगा, 9 भाई हो जाएगा, है ना। और बराबर 9 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। इतना समझ में आया, ठीक है। अब हमें y का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे y है तो y, ये इनटू में तो 9 को इसके बटे में पहुंचा देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आया आपको समझ में, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वहां संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको थोड़ा सा हमें क्या है, ये मिटाना पड़ रहा है क्वेश्चन को, है ना, इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को वापस रिवाइज करके आप देख सकते हैं, है ना। चलिए और देखते हैं, देखिए तो यहाँ पे क्या है, y का मान क्या हो जाएगा, तो y बराबर, यहाँ पे देखिए y का मान इसमें y 9 y बराबर 9 है, तो 9 ये इंटू में तो बटे में पहुंचा देंगे, तो कितना हो जाएगा 9 बटे 9, ये y के इंटू में 9 है तो इसके बटे में पहुंचा दिया, डिवाइड में पहुंचा दिया, ये कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो गया, ठीक है। इसको हमने दे दिया, मतलब y का मान आ गया। अब किसका मान ज्ञात करना, हमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है, x का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान किसी भी एक समीकरण 1 या 2 में हम रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान, y का, है ना, y का मान रखेंगे, y का मान
y का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण एक में रखने पर, है ना। तो y का मान किस में रख रहे हैं हम, समीकरण एक में। तो समीकरण एक ये देखो, तो y का मान रखो यहाँ पे x से ऐसा कैसे ही, ये x ऐसा कैसे, फिर y का मान कितना आया 1, तो यहाँ पे y के स्थान पे हमने 1 रख दिया। फिर देखिए 9 बराबर में क्या है 9, 9 ऐसा कैसे ही। अब इस 1 को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर 9 ऐसा कैसे ही, 1 को उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, कितना बचे यहाँ पे 8 बचा, ठीक है। x और y का मान आ गया। अब जो हमने संख्या मानी थी, जो संख्या हमें ज्ञात करनी थी उसमें मान रख देंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः अभिष्ट मूल संख्या, क्या लिख दोगे, अतः अभिष्ट जो हमें ज्ञात करना था वो लिख देंगे हम, अतः अभिष्ट मूल संख्या, है ना, अतः अभिष्ट मूल संख्या बराबर। अब देखो ये संख्या तो क्या अंकों को पलटने पर थी, है ना। तो अंकों को पलटने से पहले संख्या की क्या थी हमारी 10y, यानी कि 10 ढाई का अंक। तो ढाई का अंक क्या था y और इकाई का अंक क्या था x, ठीक है। तो वह वाली संख्या जो हमने शुरू मान रखी उसमें ये मान रख देंगे, x और y का मान रख देंगे वहां पर, ठीक है। तो हमारी संख्या क्या थी, अंकों को पलटने से पहले 10y प्लस x। अब इसमें मान रख दो 10, y का मान कितना है 10 इंटू y का मान कितना है 1, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 1, फिर प्लस x का मान कितना 8, तो 8 रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 10 एकम 10 और प्लस 8, अब इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18, है ना। तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न में क्या बोला था, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो देखो ये इकाई का अंक ये ढाई अंक, है ना। तो अंकों का योग 9 आ रहा है कि नहीं, 8 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर जो आया वो बिल्कुल राइट है ना। तो देखिए ओके माय डियर स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है और अच्छे से इसको बार बार रिवीजन करना है।